अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मोहम्मद रज़ा साकी मुस्तफ़ा साहब का बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। मैं एक सादी सी बात करता हूँ। इतने लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कोई चीज तलब करें और वो देने की इस्तात रखता हो, तो वो क्या खाली लुटाएगा? वो कहेगा इतने लोग आगे हो तो डेरादारी की शान के खिलाफ है कि मैं इनको खाली लुटाऊं। तो जब ये दुनियादार खाली नहीं लुटाता तो रब कैसे खाली लुटाएगा? जब बंदे उसकी दहलीज पे चल के आ जाएं तो वो बंदों की ज़रूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को जानता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। उलमा ने कहा दुआ हर सूरत कबूल होती है। या तो ये है कि फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फौरन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है और फौरी देना मुनासिब नहीं होता, तो उसको फौरी नहीं दिया जाता, लेकिन दुआ बाद में कुछ अरसे के बाद उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है ना फौरी दिया जाता है ना बदेर दिया जाता है, उस दुआ को जखीरा कर लिया जाता है और हशर के दिन उसका बदला दिया जाएगा। और रिवायत में आता है हशर के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था, तो लोग आरजू करेंगे काश के दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सारे सिले आखिरत में मिलते। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा होता है जो मांगा जाता है वो नहीं दिया जाता, उस बदले में कुछ और चीज दे दी जाती है जो उसकी जरूरत होती है और जो उसके लिए मुनासिब होती है। वो कुछ और मांग रहा होता है लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के तहत उसे कुछ और अता कर देता है। बाहर सूरत दुआ कबूल होती है और बंदों के उठे हुए हाथ अल्लाह पसंद करता है। आज ये भी बहस चलती है नहीं मांगना चाहिए, फलां वक्त में नहीं मांगना चाहिए, तो वो कहता है मुझसे मांगो, जब भी मांगो, मेरा दस्ते करम तुम्हें देने पे आमादा है। और अगर कोई नहीं मांगता तो फरमा कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए महबूब फरमा दो अगर ये नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी परवाह नहीं करेगा। मांगना तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मांगते रहोगे तुम्हारी झोलियां भरता रहेगा, और अगर तुम्हें उससे नहीं पुकारोगे तो वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तो उसके हुजूर दुआएं मांगो, अपनी आरज़ुएं पेश करो, अपनी तमन्नाएं उसके हुजूर पेश करो। अच्छा, दुनियादारों से मांगे तो अपने लिए मांगते हैं, लेकिन अल्लाह से मांगो तो अपने लिए भी मांगो, औरों के लिए भी मांगो। वो करीम है, वो देता है और खुश होकर देता है, तो उससे मांगो, उससे झोली फैलाओ। अल्लाह से राजो न्याज की बातें, जो बातें बंदा किसी से नहीं कर सकता, वो अपने रब से डायरेक्ट करता है। अपने दिल के सारे दुखड़े अपने रब की दहलीज पे रखता है और अपनी सारी जरूरतें मालिक की चौखट पे रख देता है। और उससे मांगते हुए बंदे को शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, बल्कि उससे मांगते हुए फख्र महसूस हो रहा होता है कि मैं अपने रब से मांग रहा हूं। किसी और से मांगे तो झिझक लगती है, लेकिन मालिक से मांगे तो अपनायत का एहसास होता है कि मैं उससे मांग रहा हूं, इसलिए कि वो हमारा रब लगता है। हमारा उससे रब कितना गहरा है। मस्जिद नबवी का एक कोना था और एक बंदा वहां बैठ के दुआ मांग रहा था। उसके दुआ के लफ्जों पर गौर कीजिए, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबवी के कोने में बैठा था। हुजूर ने देखा तो एक सहाबी से कहा वो जो दुआ मांग रहा है उसको जाके बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो मांग इस ढब से रहा है। तो ये दुआ अपने रब से न्याज है, दुआ खुद इबादत है। जब तुम्हारी जरूरतों का कफील वो है तो फिर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है,
جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ دیکھ لیں میرے بھائیوں، جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور جتنی زیادہ ہوں دعائیں مانگا کریں۔ اگر دعائیں یہاں قبول نہ ہوئی تو قیامت والے دن اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ پر میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ زندگی میں اتنی مصروفیات ہیں کہ صرف دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جہاں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو اور دعا مانگا کرو۔ میرے بھائیوں، جس چیز کی پریشانی ہو وہ اللہ سے دعاؤں سے مانگو تو اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگا کریں، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگے، ساروں کے لیے مانگے، جب بھی مانگے انشاءاللہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور نا امید مت ہوا کریں دعا کرنے کے بعد کہ میں نے دعا کی میری قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا اجر اللہ پاک قیامت والے دن دے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔